अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटिंग सीकर। तो जैसा कि हम इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में रहते हुए आज मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं फॉर द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, वो है गुडविल। असल में इससे पहले कि हम गुडविल मेथड डिस्कस करें तो सबसे पहले इस चैप्टर के हवाले से मैं आपको एक शॉर्टली एक गुडविल की जो है डेफिनेशन बता देता हूँ, जो कि इसी एंगल से फिट होती है। और वो ये है कि गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्म, ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ एनी कंपनी इन द माइंड ऑफ इट्स कस्टमर। यानी किसी भी फर्म, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक वर्थ है, एक वैल्यू है, जो कि उसके कस्टमर्स के माइंड में है, आप सिंपलेस्टली ये समझ लें, उसी को हम गुडविल कहते हैं। वैसे तो गुडविल का कोई ताल्लुक नहीं होता फर्म की फिजिकल एसेट से, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर फिजिकल एसेट्स ऑफ द फर्म से इसका ताल्लुक बनेगा। अच्छा, इस हवाले से सबसे पहले हम देखते हैं पीपीटी की एक्सप्लेनेशन और फिर हम चलेंगे वन नोट के ऊपर, उसकी कंप्यूटेशन देखेंगे। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में, ये लाजमी एक पार्ट बन के आता है आपके क्वेश्चन में गुडविल का। तो चलें फिर इसको समझते हैं। और स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आप इस वीडियो की ड्यूरेशन देखकर इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आप घंटों अपना वक्त लगाएंगे लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली आपको ये मेथड नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बुक में भी इस तरह नहीं है। तो ये टाइम आप इस वीडियो को डेडिकेट कर दें जो आपकी 10 क्लासेस पर भी भारी हैं। सो हेयर वी गो। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम गुडविल मेथड डिस्कस कर रहे हैं, और गुडविल का मतलब तो मैं आपको बता ही चुका कि ये जो है वैल्यू ऑफ द फर्म है इन द माइंड्स ऑफ द कस्टमर। ठीक। अच्छा, अब जो ये सवाल आपका बन के आता है उसमें सबसे पहले बात होती है इस मेथड के आइडेंटिफिकेशन की। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि जिस तरीके से हमने बोनस में पढ़ा था कि जब भी ये लिख दिया जाए कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट से इंक्रीज कर जाएगा, तो वो बोनस होता था। इस केस में जस्ट उसका अपोजिट है। यहां पर आपको इस किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं दिखनी चाहिए। ये जो यहां से लिखा हुआ है ना, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ये यहां तक, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, ये चीज न लिखी हो, इसके अलावा वो कुछ भी लिखे, एनीथिंग, तो आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है? गुडविल का 100%। अच्छा, इसकी दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें यह है कि गुडविल इज रिकॉर्डेड एंड शोन इन द बैलेंस शीट। गुडविल रिकॉर्ड भी होता है और बैलेंस शीट में शो भी होता है। ये 1 मार्क का आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, इस मेथड की कंप्यूटेशन की तरफ हम आते हैं। थोड़ा सा ये देखते हैं कि इस मेथड में हमने पहले क्या करना है। सबसे पहले तो इस मेथड में टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म हम कैलकुलेट करते हैं न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से। ये देखें, न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट से और उस जो वो इंटरेस्ट ले रहा है उसके मुताबिक एक दफा हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल के देखते हैं। फिर सेकेंडली स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम बुक वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म निकालते हैं। अब ये बुक वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म क्या होती है? इसमें हम कुछ भी नहीं करते, हम ओल्ड पार्टनर्स के, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं फर्म में ऑलरेडी, उनके कैपिटल बैलेंस को न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट से ऐड कर लेते हैं और आपकी बुक वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म आ जाती है। हम इस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को जो हमने निकाला और बुक वैल्यू ऑफ द न्यू फर्म जो हमने निकाला, इसको कंपेयर करते हैं।
क्यों? इन ऑर्डर टू नो वेदर द गुडविल इज गोइंग टू द ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर, सिर्फ ये जानने के लिए कि गुडविल ओल्ड पार्टनर को जा रहा है या न्यू पार्टनर को। अब इसी को हम आगे चल के देखते हैं अपनी कंप्यूटेशन में डिटेल में, और यहीं से ये सारी बातें पता चल जाएंगी कि मोर देन बुक वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू द बुक वैल्यू क्या होता है, लेस देन बुक वैल्यू क्या होता है, और हर केस में गुडविल की क्या ट्रीटमेंट होती है। तो चलिए चलकर इसको हम अपने वन नोट पर देखते हैं, इसकी कंप्यूटेशन। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम वन नोट पर आ चुके हैं, और वन नोट पे हमने गुडविल मेथड के लिए ये प्रॉब्लम नंबर 2 सेलेक्ट किया है, जो कि फिरोज कमर साहब की किताब का है। प्रॉब्लम नंबर 2 ये है, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लें। राहिल एंड राफील आर पार्टनर्स ऑफ ₹2,40,000 and ₹1,60,000 respectively. They share net income in the ratio of 3:2. They agreed to admit Nomi as a new partner. ठीक है, नोमी को एडमिट किया जा रहा है यहाँ पे। रिक्वायर्ड इसका पढ़ लेते हैं हम। Give the necessary journal entries in skeleton form and prepare balance sheet in each of the following cases separately. तो स्टूडेंट्स सबसे पहला केस है केस नंबर 1, देखें आप। ये यहां पर ये बात कही जा रही है कि नोमी इन्वेस्ट ₹2 लाख कैश एंड रिसीविंग 1/3 इंटरेस्ट। यहां पर देखें, जो हमने चेक करना होता है, सबसे पहली बात हमने पीपीटी के वक्त भी आपको बताया था मैंने कि यहां पर कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज्ड बाय द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट, तो ये गुडविल होगा। तो देख लें यहां पर कुछ भी ऐसी बात नहीं लिखी हुई कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय द न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट। तो ये 100% जो मेथड है, ये यहां पर हम लगाएंगे गुडविल। ओके, अब हम देखते हैं इस केस 1 पे काम करते हैं। इंफॉर्मेशन ये आपको दी हुई है कि राहिल का कैपिटल 2,40,000, राफेल कैपिटल 1,60,000, और टोटल कैपिटल दोनों का मिला लें तो 4 लाख, और इनका 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहां पर स्टूडेंट्स जब गुडविल का केस होता है ना, तो एक इंपॉर्टेंट कंप्यूटेशन हमने करनी पड़ती है, जिसको हमने सपोर्टिंग कंप्यूटेशन का नाम दिया है। इस कंप्यूटेशन में हम चेक करते हैं कि गुडविल जाएगा किसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एंड हिज इंटरेस्ट, जितना न्यू पार्टनर इन्वेस्ट कर रहा है और जितना वो इंटरेस्ट ले रहा है, उसके हिसाब से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मालूम करते हैं। तो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, और ये इंटरेस्ट कितना ले रहा है, 1/3। यहां पर मैंने 1/3 को डिवाइड इसलिए किया क्योंकि हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मालूम करना चाहते हैं, एंड वी विल रिवर्स दिस प्रोपोर्शन। ओके, तो ये हो जाएगा 2 लाख, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3/1, तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगा 6 लाख। ओके, अब ये तो हमने टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म मालूम किया बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एंड हिज इंटरेस्ट। अब हम एक और कंप्यूटेशन करेंगे जो इसके बराबर में आपको दिख रही है। हम बुक वैल्यू ऑफ द फर्म मालूम करेंगे। इसमें क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस क्या है, 240,164 लाख, और नोमी कितना इन्वेस्ट कर रहा है, 2 लाख। तो बुक वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी बनी, 6 लाख। अब इस टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को हम कंपेयर करेंगे बुक वैल्यू ऑफ द फर्म से, जैसा कि हमने पीपीटी में पढ़ा था। अब आप ये देखें कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म भी ₹6 लाख है, और बुक वैल्यू ऑफ द फर्म भी ₹6 लाख आ रही है। तो इसका मतलब ये इक्वल टू द बुक वैल्यू का केस है। गुडविल के मेथड में रहते हुए ये इक्वल टू द बुक वैल्यू का केस है, यानी गुडविल किसी ना ओल्ड पार्टनर को जाएगा ना ही न्यू पार्टनर को जाएगा, इक्वल टू द बुक वैल्यू है, यानी टाई अप हो गया।
तो इसका मतलब यह है कि इस केस में हम जो डायरेक्ट किसी कंप्यूटेशन के बगैर, एनी यानी कि विदाउट एनी फर्दर कंप्यूटेशन, डायरेक्ट ये एंट्री पास कर देंगे केस नंबर 1 के अंदर, कैश डेबिट 2 lakhs एंड नोमीज कैपिटल क्रेडिट 2 lakh। और यहां आप एक नरेशन लिख दें, टू रिकॉर्ड एडमिशन ऑफ नोमी इन द फर्म। ये हमने किया, इसको क्लोज कर दिया। अब हमने हर केस में जो है बैलेंस शीट भी बनानी है। तो आप देखें कि बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं वो सबसे पहले हमें क्या दिया गया था। राहिल का कैपिटल था क्वेश्चन में 2,40,000 और राफेल का कैपिटल है क्वेश्चन में 1,60,000। अब एडमिट हो गया नोमी, तो फर्म में क्या आया, कैश डेबिट, यानी 2 लाख जो है 2 लाख रुपए कैश आए हैं फर्म में, तो इसको हमने लिख दिया 2 लाख रुपए। और यहां पर अदर एसेट्स हम कर लेंगे 4 lakhs, क्योंकि चूंकि यहां पर एक हमारे पास जो है ना एक बैलेंस शीट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं दी गई है कि जिसमें करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स या लायबिलिटीज इस तरह की सेपरेशन करके दी गई, एक जस्ट इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह के केस में बैलेंस शीट जो है हम कंपाइल ये करते हैं कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं ना उनके कैपिटल से हम अदर एसेट्स ले लेते हैं। तो उसी तरीके से हमने ये अदर एसेट्स ले लिया 240 160, ये होगा 4 lakhs। ये बैलेंस शीट को एक बराबर करने का, एक बैलेंस करने का वे हो गया कि चूंकि कैपिटल इतना है तो एसेट्स भी इतना ही है। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे नोमी कैपिटल। टू लैख, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 6 lakhs और ये भी 6 लाख से बराबर हो गया। तो ये हमारा सबसे पहला केस था जो हमने डिस्कस किया और जिसको हमने जब उसकी कंप्यूटेशन बनाई, टेस्टिंग कंप्यूटेशन टू नो द गुडविल, कि किसको गुडविल जा रहा है, ये जो सपोर्टिंग कंप्यूटेशन है ये हमने बनाई। उसके तहत ये इक्वल टू द बुक वैल्यू साबित हुआ और किसी को भी गुडविल नहीं गया, ना ही न्यू पार्टनर को ना ही ओल्ड पार्टनर को, और कैश डेबिट होकर के नॉमी का कैपिटल विद द सेम अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो गया और ये उसकी बैलेंस शीट कंपाइल कर ली गई। अच्छा, अब इसका केस नंबर 2 देखो आप। केस नंबर 2 क्या है कि नोमी इन्वेस्ट ₹1,60,000 कैश एंड रिसीविंग अ 1/4 इंटरेस्ट। 1,60,000 कैश इन्वेस्ट करेगा और 1/4 इंटरेस्ट लेगा। हिज कैपिटल इज टू बी क्रेडिटेड ऑफ द इंटायर अमाउंट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये पूरी की पूरी चीज हमने पढ़ना ही नहीं है। क्यों? हमने तो सिर्फ ये चेक करना है कि क्वेश्चन में कहीं ये ना लिखा हो कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट। अगर यहां पर लिख दिया जाता कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इंक्रीज बाय नोमी इन्वेस्टमेंट या बाय हिज इन्वेस्टमेंट, तो याद रखो ये बोनस का केस हो जाता। लेकिन ये जो एक स्पेसिफिक सेंटेंस है ये यहां मौजूद नहीं है। इसके अलावा कुछ भी लिखा हो स्टूडेंट्स, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। ये 100% गुडविल का केस है। हमने कुछ भी लिखा हो उसकी तरफ हमने तवज्जो नहीं देना। तो केस नंबर 2 में टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म उसी तरीके से मालूम हो जाएगा। तो नोमी इन्वेस्ट इस केस में कितना कर रहा है, 1,60,000। कितने इंटरेस्ट के लिए, 1/4। तो ये हो जाएगा 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, तो इट विल बी
6,40,000। ओके। अच्छा, अब बुक वैल्यू क्या होगी? ऑन दी अदर हैंड, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल है 4 lakhs, ठीक है, और नोमी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है? 1,60,000। तो बुक वैल्यू ऑफ द फर्म क्या बनी? 5,60,000। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है, एक तरफ तो 6,40,000 बन रहा है न्यू पार्टनर्स के इन्वेस्टमेंट से और उसके इंटरेस्ट से रिवर्स करके, और अगर हम बुक वैल्यू मालूम कर रहे हैं तो वो 5,60,000 बन रहा है। आप मुझे ये बताएं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बड़ा है या बुक वैल्यू बड़ी है? यानी कि दूसरे मानों में ये कहूं मैं कि टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है मोर देन है बुक वैल्यू से। 6,40,000 इज मोर देन 5,60,000। ओके, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मोर देन है बुक वैल्यू से, तो इस केस को हम कहेंगे कि ये मोर देन बुक वैल्यू का केस है। और मोर देन बुक वैल्यू के केस में गुडविल हमेशा ओल्ड पार्टनर्स को जाता है। ठीक है, ये दो चीजें हमने डिसाइड कर ली। अब तीसरी चीज ये है कि जब गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को चला जाता है तो हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म जो अब सेट होगी उसको निकालते हैं न्यू पार्टनर के इन्वेस्टमेंट से, यानी जस्ट अपोजिट। तो हम यहां से कंप्यूटेशन शुरू कर देंगे। इफ 1/4 इंटरेस्ट so new partner is investment rupees 1,60,000। ओके, अच्छा, अब जब हम इसको वन इंटरेस्ट मालूम करेंगे यानी रिवर्स करेंगे, इफ वन इंटरेस्ट सो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म क्या होगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाय 1/4 विच इज इक्वल टू 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1। ओके, एंड इट विल बी 6,40,000। ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गया। अब ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल कितना था? इसमें से हम लेस करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, दोनों का मिलाकर था 4 लाख रुपए। और न्यू पार्टनर का इन्वेस्टमेंट यानी नोमी का इन्वेस्टमेंट कितना था? $1,60,000। तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, यानी इस अमाउंट को और इस अमाउंट को हम 6,40,000 से यानी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से माइनस कर लेते हैं। सो इट विल बी 80,000। तो स्टूडेंट्स ये जो है ना 80,000, ये हम पहले ही डिसाइड करते हैं, ये जो बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है 80,000 का सरप्लस आ रहा है एक किस्म से, तो ये जो बैलेंसिंग अमाउंट जो सरप्लस आ रहा है ये गुडविल हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, चूंकि मोर देन बुक वैल्यू का केस है तो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को जाएगा। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे कि ये 80,000
ओल्ड पार्टनर्स को गया, यानी कि गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे केस नंबर 2 की। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हम गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। गुडविल डेबिट कितना 80,000, फर्म में गुडविल कितना आ रहा है 80,000। अच्छा, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, राहील कैपिटल, यानी राहील को कितना हिस्सा चला जाएगा इसका, इस 80,000 में से, देखो स्टूडेंट बात समझना यहां पे कि जो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है वो 3:2 है, जिस तरह ये क्वेश्चन में भी है, आप ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी हिसाब से होगी गुडविल की। तो 3:2 टोटल कितने होते हैं 5, और इसका हिस्सा कितना है 3, तो ये हो गया 3/5, और ये हो जाएंगे 48,000 रुपए, 48,000 चलेगा राहील को। अब राफेल को कितना मिलेगा, राफेल कैपिटल इस 80,000 में से राहील का शेयर है 2, टोटल शेयर 5, तो 2/5, तो ये इसको ये हो जाएंगे 32,000 रुपए। देखो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गुडविल हो गई हमारे पास 80,000 की टोटल। अब इसको जब हम क्लोज करेंगे, अभी मैं नरेशन नहीं लिख रहा, नरेशन जब हम सॉल्व प्रॉब्लम करेंगे ना तो उसको बिल्कुल यानी कि पैटर्नाइज वे में करेंगे सारी चीजें। अब जो दूसरी चीज है वो है नोमी की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गुडविल तो चला गया ओल्ड पार्टनर्स को, अब बची सिर्फ नोमी की इन्वेस्टमेंट जो कि 1,60,000 है, तो 1,60,000 से नोमी को क्रेडिट मिल जाएगा, कैश डेबिट 1,60,000 और नोमी का कैपिटल क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट। $1,60,000। अब हम देखें इसको बैलेंस शीट किस तरीके से हम बनाते हैं। सबसे पहले तो जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट बनता है हमेशा, यानी आपने जो जर्नल एंट्री पास की है उस जर्नल एंट्री में कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट हिट हुए हैं जो कि बैलेंस शीट में है। तो सबसे पहले एक नया अकाउंट आया गुडविल का, तो रिकॉर्ड कर दो इसको, ये बहुत ही इजीएस्ट वे है बैलेंस शीट बनाने का, 80,000। अच्छा, फिर कैश कितना आया 1,60,000, कैश डेबिट हो रहा है। अब नोमी का कैपिटल 1,60,000, नोमी कैपिटल 1,60,000। देखो स्टूडेंट्स यहां तक हमने जनरल एंट्री के मुताबिक सारे काम कर लिए सिवाय इसके, ये कैपिटल रह गया है हमारा। अब चूंकि राहील कैपिटल 2,40,000 पहले से है और मजीद इसको क्रेडिट मिला है 48,000 का, तो ये कितना हो गया स्टूडेंट्स 2,88,000, 2,88,000। अच्छा, राफेल का कैपिटल है 1,60,000 ऑलरेडी, और इसको क्रेडिट कितने अमाउंट से मिला है मजीद 32,000, तो 1,60,000 प्लस 32,000 ये हो गए 1,92,000। अब हमारे पास बचता है अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में कितना जाएगा सवाल ये, तो योर अदर एसेट्स विल रिमेन द सेम 4 लाख। क्यों,
क्योंकि हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था उनके ओल्ड कैपिटल से कि 4 लाख अदर एसेट्स है बैलेंस शीट बनाने के लिए। और यहां पर आपकी जर्नल एंट्री ने किसी भी ऐसे अकाउंट को हिट नहीं किया जिसमें अदर एसेट्स आ रहा हो। जिस जिस अकाउंट को हिट किया गया था उस अकाउंट को आपने उस हेड ऑफ अकाउंट को आपने अपने बैलेंस शीट में अकाउंट फॉर कर लिया। तो लेट्स टोटल इट। इट it will be 6,40,000 and this is side also be 6,40,000। ओके स्टूडेंट्स, ये केस नंबर 2 हमारा एंड हो गया। हमने उसकी जर्नल एंट्री बना ली और बैलेंस शीट भी बना ली। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 है कि नोमी इन्वेस्ट ₹80,000 कैश फॉर 1/5 इंटरेस्ट। ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल बैलेंस। इससे तो हमें मतलब ही नहीं इस स्टेटमेंट से, इसको तो काट दो। नोमी ने इन्वेस्ट किया 80,000 कैश फॉर 1/5 इंटरेस्ट। तो हम फिर तीसरे मेथड में चलते हैं और उसको उसी तरीके से चेक करते हैं कि गुडविल किसको जा रहा है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बाय न्यू पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट एंड हिज इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 80,000 डिवाइडेड बाय 1/5। और फिर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटरेस्ट जानने के लिए 5/1, तो ये हो जाएंगे 4 लाख। अब बुक वैल्यू चेक करें। 4 लाख पहले से, ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल 4 लाख और नोमी की इन्वेस्टमेंट दिस टाइम 80,000 है। तो ये टोटल बुक वैल्यू ऑफ द फर्म कितना हो गया? 4,80,000। तो स्टूडेंट्स हमारा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो है 4 लाख आ रहा है और बुक वैल्यू ऑफ द फर्म 4,80,000। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज लेस देन बुक वैल्यू ऑफ द फर्म। जब भी हम इसको कहेंगे कि ये लेस देन बुक वैल्यू का केस है, लेस देन बुक वैल्यू। और जब भी लेस देन बुक वैल्यू का केस होता है, गुडविल किसको जाता है? न्यू पार्टनर को, यानी जस्ट अपोजिट, गुडविल टू न्यू पार्टनर, यानी कि नोमी को जाएगा। और गुडविल अगर न्यू पार्टनर को जाता है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म किससे कैलकुलेट होगी? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल से और उनके इंटरेस्ट से। तो देखो, इफ 4/5 इंटरेस्ट, 4/5 क्यों? इसलिए कि 1/5 में तो 1 में से 1/5 तो नोमी को मिल गया, तो ओल्ड पार्टनर्स के पास कितना बचा? 4/5। ठीक है, इसलिए हम लिख रहे हैं 4/5। इफ 4/5 इंटरेस्ट, सो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ₹4 लाख। If one interest so total capital of the new firm ₹4 lakh divided by 4/5 और ये हो जाएगा 4 लाख
मल्टीप्लाई बाय 5/4, जस्ट अपोजिट। So it will be ₹5 लाख, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म ये आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब सेम हम वही काम करेंगे, लेस करेंगे। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ₹4 लाख, और लेस नोमी की इन्वेस्टमेंट, $80,000। अब इन दोनों को हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से लेस कर रहे हैं, तो ये आ रहा है 20,000। और हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि गुडविल किसको जाएगा, न्यू पार्टनर को। तो गुडविल टू नोमी। तो सबसे पहले हम अपने जर्नल एंट्री में क्या करेंगे, केस नंबर 3 गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन कर लें। गुडविल आया फर्म में 20,000 से डेबिट, और ये सीधा सीधा नोमी को चला गया, तो नोमी का कैपिटल क्रेडिट। $20,000, इसको क्लोज कर लो। और दूसरी एंट्री क्या बनेगी, जो नोमी की इन्वेस्टमेंट है, कैश डेबिट 80,000 और नोमी कैपिटल 80,000। अब इसकी बैलेंस शीट इन्हीं एंट्रीज के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। देखो कैश आ गया 80,000, गुडविल डेबिट हो रहा है 20,000, और ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल है उस पर कोई असर पड़ा है इस एंट्री में? देखो कहीं भी ओल्ड पार्टनर्स के नाम पर कोई भी चीज डेबिट या क्रेडिट हुई है? नहीं। तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल सेम रहेंगे, 2,40,000, 1,60,000। हाँ, इसमें नोमी का कैपिटल हम रिकॉर्ड कर लेंगे। नोमी का कैपिटल यहां पर 80,000 से क्रेडिट और ऊपर 20,000 से, तो टोटल नोमी का कैपिटल कितना हो गया, 1 लाख। और अदर एसेट्स विल रिमेन द सेम, 4 lakhs। So let's total it. It will be 5 lakhs. And this side is also 5 lakhs. ओके स्टूडेंट्स, ये हमने केस 3 के अकॉर्डिंगली कंप्यूटेशन बनाई, और फिर हमने जनरल एंट्रीज बनाई, और फिर हमने बैलेंस शीट बना ली। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपना ये 5वां मेथड गुडविल मेथड आज इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से हम पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर को कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं। इसमें एक क्रक्स रहता है कि अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑलरेडी गिवन हो क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करते हैं। वो तो सबसे आसान है, वो तो इससे भी ज़्यादा आसान है, उसमें तो मामला ही सॉल्व हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो
तो मैं उस पर भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा। और इसमें एक केस ये भी होता है कि जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर रीवैल्यूएशन हो जाए, तो फिर हम इसको किस तरीके से करते हैं। तो अगर आप कहेंगे तो रीवैल्यूएशन भी और कैपिटल ऑफ द फर्म ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन हो, उस सिचुएशन के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा इफ यू कमेंट। सो थैंक यू फॉर द टाइम।